हेलो स्टूडेंट। आज क्लास टेंथ का एक टॉपिक होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब हमको इसमें ये समझना है कि हम किसी भी अवतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक लिया जा रही है अवतल दर्पण के लिए लिया जा रहा है और अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं, आज इसके टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी जानी है या वस्तु की स्थिति क्या क्या होगी। उसके बाद हमको ये समझना है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा या उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी। सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वस्तु की स्थितियां क्या क्या होंगी, वस्तु को हम कहाँ कहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आपका अवतल दर्पण क्या होता है, एक ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण जो एक पृष्ठ होता है उभरा हुआ पृष्ठ और एक होता है धंसा हुआ पृष्ठ। एक पृष्ठ होता है उभरा हुआ और एक पृष्ठ होता है धंसा हुआ। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जो जो धंसे हुए भाग से परावर्तन कराता है और उभरे हुए तल से कलई की होती है। उभरे हुए तल पर देखो कलई की गई है, ये जो पॉलिश किया गया है, और इसके धंसे हुए तल से देखो परावर्तन कराया जाएगा। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब बातें आप लोग जानते हो। ये अब इसका जो वक्रता केंद्र हुआ वो सी हो गया, जो इसका ध्रुव है वो पी हो गया और इसका जो मुख्य फोकस हो गया एफ हो गया। अब देखोगे हमने ये कहा कि इसके वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। पहले हम ये पता लगाएंगे कि इस अवतल दर्पण के सामने कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें हम वस्तु को रख सकते हैं। तो एक होता है जब हम प्रतिबिंब को अनंत पर रखते हैं। पहला क्वेश्चन कहां पर, हम पहला क्वेश्चन ये रखेंगे कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। जब हम अवतल दर्पण के ठीक पहले वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, हमारा क्वेश्चन रहेगा यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, मतलब सी लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र के बीच में हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वक्रता केंद्र आप देख रहे हो सी और यहाँ पर इसके पीछे अनंत है, इसके पीछे हम वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मान लो वस्तु यहाँ पर रख दिया गया है, वैसे सी के पहले हम कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। तो मान लेते हैं हम वस्तु को कहां रख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा यदि हम वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। तो जैसे वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो इसको हम लिख देते हैं वक्रता केंद्र मतलब सी और मुख्य फोकस मतलब एफ। सी और एफ के बीच में रख देते हैं, सी और एफ के बीच में। और ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन होगा मुख्य फोकस पर मतलब एफ पर रख दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो। वस्तु जो है अब की बार रख देते हैं लास्ट बार मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। मतलब छठवां क्वेश्चन इसका बनता है मुख्य फोकस एफ और पी के मतलब ध्रुव के बीच में। आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन में आपको यही बताना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर आपको देने होंगे कि जैसे वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको आंसर में क्या क्या देना है, आंसर में रहेगा यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसकी स्थिति बतानी है कि वो वस्तु कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसकी स्थिति बतानी है। मतलब ये जो सभी क्वेश्चन आप देख रहे हो 6 क्वेश्चन, इसमें सब में आपको ये स्थिति बतानी है। मतलब ये पहला आंसर सबको देना है। दूसरा आंसर आपको ये देना है कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है या वस्तु के बराबर बन रहा है। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या वस्तु के बराबर बन रहा है। तीसरा आंसर ये रहेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो वो सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है। और चौथा है प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है, या फिर वास्तविक बन रहा है। देखो
6 क्वेश्चन और सभी 6 क्वेश्चन की ये चारों में से आंसर आपको देने हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बराबर होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा। जो इसका किरण आरेख होता है, किरण आरेख हम पहले आपको बाद में समझाते हैं किरण आरेख इसको कैसे खींचेंगे। सबसे पहले आप यही जान लो कि इसके जो आंसर होते हैं वो आंसर लिखे कहते जाते हैं। देखो इसका किरण आरेख को खींचना बहुत ही आसान है, उसको हम आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि यदि वस्तु ऐसे रखी जाए तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि स्थिति, ये जो 6 क्वेश्चन देख रहे हो 6 क्वेश्चन की स्थिति क्या क्या है। तो पहले पहला आंसर देते हैं। पहला आंसर क्या है, यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो आप ये ध्यान रखो, ये लाइन जो हम खींच रहे हैं लाइन को ध्यान से देखो, देखो ये लाइन, मतलब कहने का इसके स्थिति बताना है। यदि वस्तु अनंत पर है तो देखो कि उसका प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस पर होगी। और ध्यान देना वही स्थिति अगर मुख्य फोकस की पूछी जाए, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर हो जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। मतलब कहने का कि वस्तु अगर अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो आप ये देखो, इस लाइन को देख लेना ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक इसका उल्टा ऐसे ही करेंगे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। मतलब पहले का ये जो 5वां क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएगा। वस्तु अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर है तो अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो ध्यान देना ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और लास्ट का जो आंसर है वो 6वां देख रहे हो। 6वां क्वेश्चन है, यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसको अलग से ध्यान रखना, दर्पण के पीछे बनता है। क्या याद रखोगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। तो अभी तक आप लोग सब प्रतिबिंब की, सब वस्तु रखी गई है उनके प्रतिबिंब की स्थिति जान चुके हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब, ये देखो तीर कहां गई है, मुख्य फोकस पर बनता है। यदि मुख्य फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो स्थिति के लिए क्या होगा, इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये टॉपिक हो गए सभी की स्थिति ज्ञात करने में। अब आपको ये समझना है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि बराबर बनता है। इन सभी 6 क्वेश्चन में आपको ये तीनों आंसर देने हैं, मतलब देना है कि छोटा है कि बड़ा है, बराबर है। इसको आप ध्यान से देखोगे कि प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु, और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ध्यान से समझना, जो ये वक्रता केंद्र वाला टॉपिक है इसका मतलब ये कि प्रतिबिंब यहाँ पर बराबर बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनता है, बराबर। मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जा रही है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर है, तो वहां पर प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर बनता है। इसके ऊपर से 2 क्वेश्चन देख रहे हो, यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, इन दोनों क्वेश्चन में प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। छोटा बना, धीरे धीरे वस्तु बड़ा होती गई और ये बराबर हो गया, और लास्ट में ये क्वेश्चन जो होता है वो आप देखोगे ये प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बन जाता है। ठीक, देखो छोटा हो गया, बराबर हो गया और ये बड़ा हो गया। 6 क्वेश्चन में 2 में प्रतिबिंब छोटा, 1 में बराबर और 3 में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तीसरा चौथा, जो तीसरा आंसर और चौथा आंसर है, इसमें आप ये समझोगे कि जैसे अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना।
जहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जहां प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो आभासी होगा। मतलब आपको इन दोनों को एक साथ ही समझना है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी। तो कहने का मतलब यह है कि उल्टे प्रतिबिंब कब कब बनेंगे और सीधे प्रतिबिंब कब कब बनेंगे। तो आप देखना ध्यान से कि ये जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, मतलब जहां पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ना बनकर दर्पण के सामने बनते हैं, वहां पर जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। मतलब ये जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही बनता है। उल्टा क्यों बनता है? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है। और ये जो 5 क्वेश्चन आप देखोगे, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, और ये 6वां क्वेश्चन जो आपको देखा गया है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, वो दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक ये आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये जो आपका किरण इनका क्या होता है, इन 6 क्वेश्चन का किरण आरेख खींचना होता है। किरण आरेख हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि इन सभी क्वेश्चन में, ये जो 6 क्वेश्चन है, इनका किरण आरेख कैसे खींचते हैं। एक बार पूरे का पूरा रिवाइज करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और आपसे कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन समझना, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब, उसके जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी? मुख्य फोकस पर। मतलब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक बनता है। सेकंड क्वेश्चन, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तीसरा क्वेश्चन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसकी स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। चौथा क्वेश्चन, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। यदि वस्तु मुख्य फोकस पर होता है तो मुख्य फोकस पर होने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग, यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। और ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जो आप इन सब का किरण आरेख खींचना है वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।